जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी ने भी नोटिस हाल ही में देखा होगा जिसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी का ऐलान हो चुका है। दोस्तों उसी की तैयारी को आगे बेहतरीन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित बहुत बेहतरीन सीरीज। इसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, हर प्रकार के जैसे भी आपके सिलेबस के अनुसार और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग मैथ में जो शुरुआत की है वो हमने परसेंटेज से शुरू की है और हर वीडियो में 20 ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि छोटा वीडियो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तब भी बहुत अच्छे से आप लोग इसको कवर कर पाएंगे। और हम इनमें सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एलपी टेक्नीशियन सबके, ठीक है। आप लोग देखेंगे, अगर आप जुड़ेंगे पूरी सीरीज में तो देखेंगे आपने एक बेहतरीन स्कोर भी आगे आने वाले समय में आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के है आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न, इसमें इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चनों में लोग 3 टाइप सॉल्व करने वाले हैं। 2 से 3 टाइप सॉल्व करेंगे जिसमें आपको टाइप भी पता चल जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने जनसंख्या से उठाया है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ 15,625 थी। यह 2 क्रमगत वर्षों 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? अच्छा, अब आप या तो इसमें चक्रवर्ती वाला, जैसे आपने 10% होता है 10 से 11, ठीक है। 12% है तो 100 से 108, इस ये वाला लगा लें भाई। 12% है तो 100 से 112, ये वाला लगा लें। या तो क्या करें, आप इसका सक्सेसिव लगाएं। देखो, अगर आप 112 108 की गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो आप कहूँगे सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव क्या होता है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यक्स प्लस यक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, उम्मीद है 110% तैयारी करने वालों ने पढ़ा होगा। बस तो सबसे पहले हम 2 वर्षों में देख लेते हैं। 2 वर्ष क्या होने, पहले 8% और 12% बढ़ते हैं तो इसमें दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो पहले भैया 8% बढ़ा, प्लस में क्या है 12% बढ़ा, प्लस में 8 गुणे 12 बटे का 100, ठीक है। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, और 12 8 96, 2 जीरो लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20.96, ठीक है। 20.96, ये बात समझ गए भाई। 12 8 20 होता है, ठीक है, और 12 8 96 और 2 संख्या पॉइंट लग जाएंगे तो 2 संख्या देखिए पॉइंट भी लग गया, तो कितना आ गया 20.96। इस क्वेश्चन का मतलब 20.96 ये आ गया 2 का। अब तीसरे वर्ष क्या है 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष क्या उसने कहा 22% घट जाती है, ठीक है। अब इसमें लगा लीजिए भाई 20.96 क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 20.96 ये क्या है, ये पहले तो बढ़ेगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 22%, ठीक है। और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 20.96 गुणे का माइनस का 22% और बटे का कितना आ जाएगा 100, ठीक है। यही तो होता है x प्लस वाई बटे 100, ठीक है। अब देखो 20.96 अगर 22 में से जाएगा तो कितना यहाँ पर देगा भाई, अपने आप दिमाग लगाओ। 20.96 है और ये यहाँ पर इतना है, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे, ठीक है। और बटे में आपका 2 भी है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर देखो यहाँ तो आपका 0.4 बनेगा, कितना 0, 2 संख्या पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो 22 में से जब आप इसको घटाएंगे तो 1 पॉइंट कितना बनेगा 1.5, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ इसकी। 22 जो माइनस का 22 है और 20 की मल्टीप्लाई करवाइए, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई बगैर आप करवाए कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसकी आपको मल्टीप्लाई करवानी ही पड़ेगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, देखो मैं आपको बताऊँ। 20.96 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, ऊपर वाला जो बनेगा ये बनेगा 461.15, और ये क्या है का माइनस का, ठीक है, माइनस का बटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अभी भाग देंगे तो 2 संख्या पॉइंट और आ जाएगा तो ये आपका 4.61 बनेगा। 4 पॉइंट आप, क्योंकि ये 100 वाला भी है ना, तो 4 पॉइंट आप इसको 61 मानिए। कितना मानिए 4.61 मानिए, ठीक है। अच्छा, 4.61 के बाद आपको क्या करना है, अब भाई ये जो 22 है इसमें से तो आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना 20.96, इसमें भी माइनस पड़ेगा, और यहाँ से वही आपका 1.04 के आसपास बनेगा। कितना बनेगा 1.04 के आसपास। जब आप इसको पूरे को जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन सबको मैं जोड़ कर लिख रहा हूँ तो आपको क्या माइनस का 5.65, ठीक है। माइनस का 5.65, ये क्या आया, ये आपका कुल मिलाकर जितना आपने सक्सेस निकाला ये आ गया माइनस का 5.65। अब ये क्या करना है 15,000, कितना 15,625 का निकाल दीजिए, ठीक है। 15,625 का ये ही निकाल दीजिए, लेकिन याद रखना है 5, ये आपको नहीं लिखना 5.65, कितना लिखना है 94 पॉइंट, क्योंकि 100 से माइनस करना पड़ेगा ना, तो 94.35 बटेगा कितना जाएगा 100 आ जाएगा। काट लीजिए, अगर आप इसको 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150, 6 बचा 25 पंचे, नहीं 25 चक्कू 25 दूना 50, 12 बचा 25 पंचे 125, ठीक है। अब इस 4 से कटेगा नहीं, अब इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसने क्या पूछा है, ये देखो सटीक तो आंसर आएगा,
अब उसके बाद देखो तीसरे अर्थ, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 से 25 चक्कू 100, बिल्कुल 94.35, तो ये वही आएगा 14,742, ये वाला आएगा। ठीक है, देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 14,000, 1 मिनट, ये आ जाएगा 58,968.75 आएगा, लेकिन उसको आप छोड़ दें और इसकी भाग करेंगे 4 से, 17 चक्कू 14 चक्कू 56, तो 14,742 के आसपास आपको बनेगा, ये पॉइंट में आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कितना 14,742 आ जाए। क्लियर है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और टफ ही क्वेश्चन मैंने लिए, सरल क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे की महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, देखो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, 90% जनसंख्या में क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, देखो अच्छा एक बात बताओ, कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो भाई पहले 1,000 थी और फिर कितनी हो गई, 1,080 हो गई, यानी कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे 800 बढ़ी। ये बढ़ी किस पर, आप कहेंगे 1,000 पर, 1,000 पर कितनी बढ़ी, 800 बढ़ी। अगर 1,000 पर दोस्तों 800 बढ़ी तो परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100, 0 0 0 0, 1 0 से 1 0, यानी कुल मिलाकर कितनी बढ़ी है, 1 मिनट भाई, ये 800 बढ़ी है ना, ये 10,000 पर, 1,000 पर नहीं 10,000 पर, तो कितना, 2 जीरो इसके भी कट जाएंगे, यानी कि 8%। कुल मिलाकर कितना बढ़ी है, तो आप कहेंगे 8% बढ़ी है कुल मिलाकर। भाई दोनों मिलाकर कितनी बढ़ी, 8%। ठीक है, उसने क्या पूछा, उसने कहा पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ी, यानी पुरुषों की कितनी बढ़ी, आप कहेंगे 5, महिलाओं की कितनी बढ़ी, 10%, दोनों की कितनी बढ़ी, आप कहेंगे 8%, दोनों की कितनी बढ़ी है, 8% बढ़ी। बस इसका आपको एलिगेशन लगा देना है। भाई 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2, यानी कि जो अनुपात रहा होगा वो 2 अनुपात 3 रहा होगा। यहाँ से कुल जनसंख्या मेरे पास भाई 3 और 2 कितना होता है, 5। आप कहेंगे कुल जनसंख्या कितनी निकली, 5, लेकिन क्वेश्चन ने कहा जनसंख्या 5 नहीं थी, कितनी थी भैया, तो आप कहेंगे 10,000, कितनी थी, 10,000। यहाँ से 10,000, 5 का मन कितना आ गया, 10,000, तो 1 का मन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 का मन आ जाएगा 2,000, 1 का मन कितना आ गया, 2,000 आ गया 1 का मन। अब उसने पूछा क्या है कि महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, तो महिलाएं कितनी है, तो उसने महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या पूछी है। भाई महिलाएं कितनी थी, तो 3 थी ना, महिलाएं कितनी थी, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दी 2 की, 2 से 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6,000, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो कि 3 की कितना आ जाएगा, 6,000 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 6,000। 1 मिनट, 6,000 कितना जाएगा, नहीं 6 से 2 से, हाँ ये आपकी 3 से मल्टीप्लाई 3 से 6,000 आ गया। कितना आ गया, 6,000 आ गया एक कस्बे की। अभी इस कस्बे की जनसंख्या कितनी आ गई दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, 6,000 आ गई जनसंख्या, 6,000। क्लियर है, कस्बे की जनसंख्या कितनी आ गई, 6,000 आ गई। ठीक, तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, ये बताइए। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या पूछा, एक गांव की कुल जनसंख्या पहले 4,000 थी, पुरुषों में 10% बढ़ा है, महिलाओं में 20% बढ़ा है, कुल जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो अच्छा कुल मिलाकर कितनी बढ़ी, तो आपका कुल मिलाकर भैया कितनी बढ़ी, 500 बढ़ी होगी। 500 किस में बढ़ी, 4,000 में से। कितनी दोस्तों बढ़ी, 4,000 में से। परसेंट के लिए लगाएंगे 100%, क्योंकि 100 में लगता है। ठीक है, 1 से 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, अब 1 जीरो 1 जीरो, 5 से 4 से इसको काटो कितना आ गया, 12.5, यानी कि कुल मिलाकर सबकी कितनी बढ़ी, 12.5 जो है वो सबकी बढ़ी होगी, 12.5। अच्छा भाई पुरुषों की कितनी बढ़ी, आप कहें पुरुषों की 10% बढ़ी, महिलाओं की 20% बढ़ी, दोनों की 12.5% बढ़ी। 10 से काटोगे 2.5 आ जाएगा, 20 से काटोगे 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 × 25, 25 या 75, यानी कितना आ गया, 3:1 आ गया। अगर कुल जनसंख्या मेरे पास 3 और 1 कितनी आ गई, 4, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 4 ना कितनी है, 4,000 है, यानी कि 1 का मन कितना आ गया, 1 का मन 1,000 आ गया, 1 का मन कितना आ गया, 1,000। अब उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी भैया, 3। अगर पुरुषों की जनसंख्या 3 है तो 1,000 का मान 3, तो राइट आंसर कितना आ गया, 3,000। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, ये भी सेम क्वेश्चन है और इसको आप चलिए मैं बता ही देता हूँ, उम्मीद है आप लोग इसको अपने आप कर भी लेंगे। देखो भाई पहले 8,000 जनसंख्या थी, 8,000 से जनसंख्या पहले पुरुषों में 8% बढ़ी, महिलाओं में 12% बढ़ी, और कुल मिलाकर कितनी हो गई, 8,680 होगी। कितनी होगी, 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है, बताएंगे शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है। भाई कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे 6,880 हो गई। बढ़ी है किस पर, 8,000 पर, 8,000 पर बढ़ी, 8,000। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, ये ठीक है, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं, 100 लगाएंगे। ठीक है, अब काटा पीटी करो, काटा पीटी कर दो भैया, तो 1 2 3 0, 1 2
और 3 जीरो, ठीक है। 8 से इसको काटो, कितना आ गया, ये 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और कितना बचा, 4 बचा, 4 8 पंचे 40, 8.5 कितना आ गया, 8.5 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो पुरुषों की कितनी बढ़ी 8%, महिलाओं की कितनी 12%, दोनों की कितनी 8.5। अगर इसका अंतर निकालेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, ये 12 से काटोगे कितना आ जाएगा, ये 8 4 3.5 कितना आ गया, 3.5 पॉइंट हटाओगे तो अनुपात कितना आ गया, 1:7, 1:7 आ गया, कितना आ गया, 1:7। अब उसने क्या पूछा, 1:7 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब भैया क्या है, तो ये किसका मान पूछा, उसने क्या पूछा है, महिलाओं की। महिलाओं को कितना, एक ही अनुपात आया, लेकिन दोनों का अनुपात कितना है, आप कहेंगे दोनों का अनुपात तो 8 है, दोनों का अनुपात कितना 8 है। 8 की वैल्यू दी कितनी है, 8000, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 1000, एक की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो एक की वैल्यू 1000 और उसने एक की वैल्यू ही पूछी क्योंकि महिलाओं की संख्या एक ही पूछी, तो 1000 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थे इस टाइप के क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये उत्तीर्ण वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें जितने भी टाइप बन सकते हैं 2-3, मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, परीक्षाओं वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक मिले। दोस्तों हर क्वेश्चन को आप अपने आप जरूर लगाइए, अगर ना लगे तब सोल्यूशन देखिए, ठीक है। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है और उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों के 6% अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि जो आवश्यक न्यूनतम अंक हैं उनसे 6% अधिक प्राप्त हुए, इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है, मतलब जितने अंक हैं उनका मान पूछा। एक बात बताइए भाई, 45% अगर अंक प्राप्त हुए, मैंने अधिकतम अंक मान लिया 100, ठीक है, सॉरी यक्स मान लिया, कितना मान लिया, यक्स मान लिया, ठीक है। यक्स का अगर किसी को दोस्तों 45% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, यक्स का 45% प्राप्त हुए, तो वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। अगर इसे दोस्तों 18 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता, मैंने 18 अंक इसे दे दिए, इसे पास करवा दिया, 18 इसको प्लस कर दिए बराबर, ठीक है। अब उसने कहा यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, भाई अगर यक्स का कितना मिलता, अगर उसे यक्स का 65% मिलता, ठीक है, 65% मिलता, तो वो 6 अंक अधिक मिलते। अगर 6 अंक में से ले लेता तब भी तो पास है। मान लिया मैंने 6 अंक इसलिए ले लिए ताकि इन दोनों को बराबर मिल जाए, ठीक है। अब देखो भाई 65% से अगर 45% जाएगा तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे यक्स का 20% बना, और परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100 लगा दो नीचे, भाई परसेंट हटेगा बटे में 100 हो जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 18 से कितना हो जाएगा, आप साफ साफ कहेंगे 18 से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 18 से 24 आ गया, ठीक है। 20 पंचे कितना होता है 100, 24 पंचे 120, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 120। ये क्या आ गया दोस्तों, अधिकतम अंक। ये क्या आ गया, अधिकतम अंक। क्या पूछा उसने, अधिकतम अंक पूछा। अच्छा, इसमें एक स्टेप और पूछा जाता है। अब आगे आपसे पूछ लेगा कि उसमें प्राप्तांक बताओ या परसेंटेज बताओ या पूर्णांक बताओ। अभी उसके आगे क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग कराएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी का एक स्टेप आगे देखिए। एक स्टेप आगे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% यानी 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता से 8 अंक ज़्यादा मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक उसने पूछा है। ये उसने नहीं पूछा है कि क्या उसने आवश्यक न्यूनतम अंक आपसे पूछ लिए हैं। आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कि उसने आपसे पूर्णांक नहीं पूछा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की अगर बात पूछें तो उसने क्या पूछा था, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि पूर्णांक पूछा है कि पूर्णांक पूछा तभी तो अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब की बार उसने पूछा है कि न्यूनतम अंक कितने हैं, आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी पास होने के लिए कितने आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए, ठीक है। पिछली बार पूर्णांक पूछा था, अब की बार उसने न्यूनतम अंक पूछे हैं, ठीक है। एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखो विमल को क्या है 46% अंक मिले, यानी कि मैंने भैया क्या मिला, यक्स का अगर 46% इसे अंक मिले हैं, ठीक है, लेकिन वो 10 अंक अनुत्तीर्ण हुआ है तो इसे 10% और अंक दे दो, 10 अंक दे दो, पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर यक्स का 52% अंक मिलते हैं, 52% अंक मिलते हैं तो इसे 8 अधिक मिलते हैं, यानी कि मैंने 8 हिस्से ले लिए, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दिया भैया। अगर 46 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यक्स का 6%, यक्स का 6% परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो 18 बना देगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 6 से काटोगे दोस्तों कितने बार, 3 पर, तो यानी कि यक्स का मान कितना आ गया 300। यक्स का मान 300 आ गया। क्या आपको आंसर मिल गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने न्यूनतम अंक पूछे। यक्स क्या आया, या तो आपका पूर्णांक आ गया। अच्छा, अब यक्स की वैल्यू इसमें चाहे पूरे में रख दो या इसमें रख दो, किसी में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया पहले वाले में रखता हूँ, यक्स की वैल्यू 300, तो 300 का 46% निकाल लिया और बटे में कितना कर, प्लस में कितना कर दिया 10 कर दिया, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये कटे गए, 3 छक 18 हासिल का एक 3 चक्कू 12 और एक
13 138, 138 हो प्लस 10 कितना आ जाएगा 148। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर ए में है। ठीक है, चाहे आप इस वाले में रखें तब भी आपका वही आएगा। ठीक है, तब भी आपका वही आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन सही तरीके से आप लोग समझे होंगे। राइट आंसर 148 होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला सवाल। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ आप एलिगेशन से करेंगे। किसने? एलिगेशन से। इसका इतना सरल तरीका बताऊंगा। और ये किसमें आया? एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? एनटीपीसी में। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपने देखा होगा लगातार ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियस ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर प्रकार के। ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चन में आता है। मतलब टफ में नहीं आएगा, आप लोग हल कर लेंगे, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं कम टाइम में आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करेंगे। कह रहा एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। ठीक है, लड़कों द्वारा प्राप्त अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना। देखो मैंने माना ये बॉयज हैं, ये क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो संख्या है, अगर मैं संख्या की बात करता हूँ, संख्या, पहले संख्या देख लो, नहीं औसत अंक देख लो। औसत अंक क्या है? पहले अंक की बात करते हैं। अंक यानी अंक को मैं ए बना लूँ, आप लोग समझ जाएंगे अंक है। ठीक है, उसने क्या पूछा है कि लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत से 20% अधिक है। 20% के अधिक मतलब क्या है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है? 20/100। 20/100 मतलब क्या? 20×5 1/5। अगर दोस्तों लड़कियां 5 हैं, लड़कियों द्वारा औसत अंकों से 6 अधिक है, 20% अधिक, तो यानी लड़कों के औसत अंक 1 अधिक कितना होंगे? लड़कों के 6 होंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। एक ज़्यादा कितनी होंगे? 6 होंगे। भाई 5 का एक ज़्यादा कितना होगा? 6 होंगे। अगर लड़कियों के औसत अंक 5 हैं तो लड़कों के औसत अंक कितने होंगे? 6 औसत अंक है। अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो उसने कहा है लड़कों की औसत अंक संख्या 3 है, अनुपात में दी है, और लड़कों की औसत अंक संख्या कितनी दी है? 2 दी है। लड़कियों की 2 है और लड़कों की संख्या 3 है। अच्छा, अगर मैं इनके औसत निकालूं तो कितना होगा? 6 इसके 18 अंक बनेंगे। ठीक है, और इनके 5 दूनी 10 अंक बनेंगे। ये बात क्लियर है, उम्मीद है आपको क्लियर होगी। भाई अगर मैं इनके निकालता तो अंक कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे इनके भाई अंक, लड़कों के कितने अंक बने? 18 अंक बने, लड़कियों के 10 अंक बने। क्या ये औसत अंक है? आप कहेंगे नहीं, ये तो इनका इक्वल ही योग है। अगर औसत निकालूं तो कितना होगा? 18 10 28। 28 कितने के? 3 और 2 5 के, क्योंकि 3 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, 5 हैं कुल। ठीक है, लेकिन इसका मान कितना दिया है? लेकिन क्वेश्चन ने कहा ये औसत नहीं है, औसत तो उनका कितना है? और प्राप्त औसत 70 है, यानी 28/5 की वैल्यू जो आपको कितनी दी है? 70 दी है। काटा पीटी कर दीजिए, 14 से काटोगे 14 दूनी 28, 14 पंचे 70। 2 की वैल्यू कितनी आई? 25 25 आ जाएगी, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब उसने क्वेश्चन ने पूछा है लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात किए। लड़कियों के औसत कितने हैं? गर्ल के कितने औसत हैं? गर्ल के भाई 5 हैं, तो 5 की वैल्यू निकालिए। अच्छा एक बात बता, 2 की 25 है तो 4 की कितनी होगी? 25 दूना 50, और एक और तो 12.5 और, तो कितनी आ जाएगी? 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू आ गई 62.5। एक मिनट, 12.5, हाँ 62.25, 62.25 आया। 25 दूना 50, ये नहीं 25 नहीं 62.2, 62.5 आ जाएगी। ठीक है, 62.5%। 5 की वैल्यू 25 दूना 50 और 12.5 और, ठीक है, तो 62.5 आ जाएगी 5 की वैल्यू। ये आपका रहा औसत लड़कियों का औसत। इसमें लड़कों का पूछे लड़कियों का पूछे, 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन मिश्रण से करेंगे, पसीने छुटाने वाला क्वेश्चन है, ये मान कर एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है राइट आंसर, बताइए। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने जब देखा तो मुझे ये बहुत टफ क्वेश्चन लगा, लेकिन जब इसको लगाएंगे सॉल्व करेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा एक विद्यार्थी को टर्म फर्स्ट में 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए और टर्म सेकेंड में 90 में से 75 अंक प्राप्त हुए। दोनों टर्मों के लिए भारांक 40% और 60% है। एक बात बताइए, अगर आप 40% देखेंगे तो उसे इसमें तो 100 में 100% मिले हैं, तो इसकी तो हमें कोई बात ही नहीं। यहाँ देखिए 60% 9 6 54, भाई अगर 90 का 60% देखेंगे 54 मिलेगा, तो इसकी भी बात नहीं, क्योंकि उसे 75 मिले हैं, तो इसको हमें हटा देना है। अब अच्छा उसे देखिए कुल अंक मिले कितने, पहले में भैया 80 मिले हैं और दूसरे में कितना मिले हैं? 75 मिले हैं, यानी कुल मिलाकर कितने मिले? 8 7 15, कितना मिले? 155 अंक मिले। अच्छा पूर्णांक कितने का था? तो आप कहेंगे पहले पूर्णांक 80 का था और दूसरे में कितने था? 90 का। 9 8 17, 170 उसका पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा 170 में से अगर उसको दोस्तों 155 अंक मिले हैं तो कितना? 155 कितना दोस्तों? 155 अंक मिले हैं तो परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस यही आपसे पूछा है, आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपका यहीं पर क्या है दोस्तों? खत्म है। ठीक है, तो परसेंटेज 0 से 0 चला जाएगा। इसको काटिए 17 से, 17 से काटेंगे 17 × 17, निकटतम पूर्णांक बता 155 तो होगा। हाँ 17 से इसको काटिए, लेकिन ये कितना
17 से कटेगा नहीं, 17 नामा, अगर 17 नामा है तो ये 90 के आसपास आएगा। 91 बनेगा तो 90 आप इसको काट लेते, 90 से बनेगा, ठीक है 90 बनेगा। राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी बनाएगा, 90% आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये थोड़ा टफ आप मान सकते हैं क्योंकि एनटीपीसी ये हालांकि स्टेज फर्स्ट में ही पूछा गया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है समझिए। रवि और राजेश 2 लोग हैं, इन्होंने एमटेक के प्रोग्राम में प्रवेश लेने के परीक्षा में भाग लिया। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक किसके, ये बस यहीं पर अगर आप समझ गए, पहले अपने आप इसको समझिए, वीडियो रोक कर अपने आप समझिए। उसके प्राप्तांक और उनके प्राप्तांक को देखिए, यहाँ पर क्या उसने हिंदी वाली भाषा, उसके और उनके, हालांकि जिनकी हिंदी कमजोर होगी, इंग्लिश वाले होंगे तो शायद इसको ना आप समझ पाए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई उसके प्राप्तांक और उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश के औसत प्राप्तांक क्रमशः कितने मिले, समझो। अब क्या है, आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। कैसे भाई, मैंने क्या माना, रवि को राजेश से 8% अधिक मिले, यानी कि मैंने माना रवि को और राजेश को, ठीक है, राजेश को मैंने माना अगर यक्स मिले तो रवि को राजेश से 8 अधिक, यानी कि रवि को कितने मिले होंगे, 8 + x मिले होंगे। क्लियर है, 8 + x मिले होंगे। क्लियर है, ये बात उम्मीद है समझ गए। अच्छा, अब उसने क्या पूछा, उसके प्राप्तांक, उसके किसके, रवि के, उसके मतलब रवि के प्राप्तांक और उनके मतलब इन दोनों के प्राप्तांक, रवि के प्राप्तांक और इन दोनों के प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर हैं। मतलब अगर रवि के प्राप्तांक में देखूं तो कितना है, रवि के भाई 8 + x है और उन दोनों के कितना है भाई, 8 + x है ये और x ये, तो उन दोनों के कितने हैं, तो आप कहेंगे 2x + 8 उन दोनों का है। इसका कितना 52%, इसका कितना दोस्तों 52% क्या है, बराबर है। समझो, उसके प्राप्तांक मतलब रवि के, उसका किसके, रवि को डिनोट करता है, उसके मतलब रवि के और उनके प्राप्तांकों के योग के 52%, अगर इन दोनों के देखा जाए उनका 52% क्या है, आपस में बराबर, मैंने बराबर कर लिया। बस यहाँ से क्वेश्चन आपका लगा ये सॉल्व है। 4 से काटोगे 13 × 52, 4 से काटोगे 25 पर। अब यहाँ से थोड़ा अगर आप समझ जाए, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनमें तिरछी मल्टीप्लाई करो, 25 × 8 तो होता है 200, ठीक है, प्लस में कितना जाएगा 25x, ठीक है, बराबर में कितना जाएगा 13 दूनी 26x, कितना जाएगा 26x और 18 वो 13 104, प्लस में कितना जाएगा 104, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ, 25x और 26x घटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये x आ जाएगा और x में से 200 में से 104 जाएगा, कितना बनेगा 96, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी, 96। अब उसने क्या पूछा है, दोनों को कितने मिले, और 96 एक ही ऑप्शन में है, एक को 96 मिलेंगे, एक को, क्योंकि एक को 8 ज़्यादा कर दो 104 मिलेंगे। क्लियर, एक को 96 एक को 104। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए। सरल भी क्वेश्चन था, बस समझने वाला भी क्वेश्चन था। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किसका क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए, ये भी इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक परीक्षा में 80 छात्र भौतिक विज्ञान में और 70 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, जबकि 15 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। यदि 325 छात्रों दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र पहले निकाल लेते हैं भाई। उत्तीर्ण कब हुए, 80 और 70 मिलाकर उत्तीर्ण कितने हुए, 150 उत्तीर्ण हुए, ठीक है। जिनमें से 15% क्या हुए, अच्छा बस इनमें से 15% आपको नहीं घटाना, अगर इनमें से आपने 15% घटा दिया तो गलत है। क्यों, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण है। अगर अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो भैया अगर 15% अनुत्तीर्ण हुए तो पास कितने हुए होंगे, तो आप कहेंगे पास तो भैया 65% नहीं 85% हुएंगे। अब 85 इनमें से माइनस कर दिए, 85 माइनस करोगे तो 65% आ जाएगा, और 65% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी दी, मतलब 65% का मान कितना दिया है 325। भाई उसने क्या पूछा, दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में कितने पास हुए, दोनों विषयों में 65% पास हुए होंगे, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ। देखो एक 80% भौतिक विज्ञान में, 70% दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, 15% दोनों में क्या हुए, फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, 85 पास हुए होंगे। तो 150 ये अलग अलग पास हुए, दोनों में कितने पास हुए 85, तो 150 में से 85 हटाया, 65% आया, 65 से इसको काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, कितने 25 5 30, हाँ कितने बार 5 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 100% की वैल्यू मतलब कोई भी चीज़ 100 होती है 500, तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए 500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस समझना है क्या है क्वेश्चन। राहुल 4 विषयों में परीक्षा देनी थी, राहुल को क्या है 4 विषयों में उसने परीक्षा दी। पहले विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 3 था, 50 था। पहले 3 में क्या था, पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था,
जिनमें राहुल को औसतन 60% अंक मिले। ठीक है, चौथे और अंतिम विषय में राहुल को 54 अंक प्राप्त हुए और उसके प्राप्तांकों का औसत 64% हो गया। चौथे विषय में कह रहा, चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना है, चौथे विषय के लिए पूर्णांक बताना है। देखो समझो भाई, एक बात बताइए, अगर एक विषय का पूर्णांक 50 है तो पहले 3 का पूर्णांक कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 का 50 तो पहले 3 का, भाई 25 से 50 तियाँ 150, पहले 3 का कितना जाएगा? 150 हो जाएगा पूर्णांक। और उसने कहा 150 में से 60% अंक प्राप्त हुए। अगर दोस्तों 150 में से 60% अंक प्राप्त हुए होंगे तो कितना जाए? 15 छक्का 90, 2 जीरो से कट जाएंगे तो 15 छक्का कितना जाएगा? 90, यानी कि इतना गया 15 छक्का 90। 90 अंक मिले हैं 3 में, पहले 3 में कितने मिले? 90 मिले पहले 3 में। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है चौथे विषय में उसे 54 अंक मिले, अंतिम और चौथे विषय में 54 अंक मिले और उसके कुल प्राप्तांक का प्रतिशत 64% हो गया। कुल कितना हो गया? 64% हो गया। ठीक है, तो उसे चौथे विषय में कितना पूर्णांक था? अब चौथे विषय में आपको पूर्णांक नहीं माना, मैंने मान लिया चौथे विषय का पूर्णांक कितना था? यक्स था। अच्छा, उसे कुल चारों विषय में अंक कितने मिल गए? 90 ये और 54 ये, कितना हो गया? 9 5 14, 144। 144 अंक चारों विषयों में मिले। पूर्णांक कितना भाई? 150 तो पूर्णांक पहले था और यक्स मैंने अब की चौथे वाले का माना है। ठीक है, और इनका सबका परसेंट के लिए क्या लगता है? 100 लगता है। तो परसेंट के लिए अगर 100 लगेगा तो परसेंट के लिए लगा लो 100, बराबर में अब कितना हो गया? 64%। अब कितना हो गया दोस्तों? 64% हो गया। अब अंक कितने हो गए? 64% अंक हो गए। क्लियर है ये बात? इतनी बात बोलो यहाँ तक क्लियर कि ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी भाई। उसने क्या बोला? पहले 90 थे, 54 अंक अगर अंक मिले तो चारों विषयों के अंक कितने हो गए? 144। भाई अगर 90 में 54 जोड़ेंगे 144। ये जो है वो पूर्णांक पहले 3 का 150 है और हमने चौथे का पता नहीं, उसी का मैंने यक्स मान लिया, उसी का यक्स का मान निकालना है क्योंकि 64% में था, इसलिए हमने 100 से यहाँ पर गुणा कर दिया, परसेंट का मान है। अब काट लो, 16 से काटोगे 16 नामा 144, 16 चक्कू 64। ठीक है, 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 25। 25 नामा कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, 25 नामा 225, तो 150 प्लस का यक्स बराबर 225। ठीक है, अगर आप यह यक्स का मान निकालें कितना आ गया? 75। यक्स का मान कितना आ गया? 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चौथे विषय का पूर्णांक कितना था? 75 था। टफ क्वेश्चन नहीं था, मैं फिर से बताऊँ, बस समझना था आपको, क्वेश्चन को करना था बस। क्वेश्चन आपका समाप्त, एमटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कितने महत्वपूर्ण होते हैं इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन से अभी आगे में एक अंक और जोड़ दिया जाए और प्रश्न जोड़ा जाता है और उसका उत्तर भी सही देता है जो लड़का दिया इसने एग्जाम। ठीक है, तो उसके प्राप्तांक 76% हो जाते हैं। परीक्षा के आरंभिक अधिकतम अंक कितने थे ये आपको बताना है। देखो, मैंने मान लिया जो प्राप्तांक है मेरा, क्या मान लिया? जो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक मान लीजिए और प्राप्तांक मान लीजिए। ठीक है, आपको ये मान लीजिए प्राप्तांक है। ठीक है, प्राप्तांक और पूर्णांक क्या है आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, प्राप्तांक और पूर्णांक जब मान लेंगे तो आपका आंसर आसानी से बनेगा। ठीक है, पूर्णांक मैंने मान लिया यक्स को और प्राप्तांक मतलब बाई मतलब मुझे मिले और यक्स का पूर्णांक था। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर मैं बाई बटे यक्स करूँ भाई, क्योंकि एक बात बताइए, मुझे 75% अंक मिले हैं, तो 75% मतलब 75% मतलब 75 अंक मिले। 75% ये क्या है? मेरे मतलब प्राप्तांक है, मुझे 75% अंक मिले हैं। तो अगर मुझे 75% अंक मिले हैं तो परसेंट अगर हटाऊं तो 100, यानी कि अगर मैं पूर्णांक 100 मान लूँ तो उसका 75% अंक मुझे मिले होंगे। ठीक है, बिल्कुल भैया। ठीक है, अगर आपसे आप कहते नहीं दो 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। ठीक है, अगर यहाँ से आपको मान निकालना हो वाई का, अगर मान लो वाई का मान निकाल लीजिए तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यक्स की इसमें, तो कितना आ जाएगा? 3 यक्स बटे 4। 3 यक्स बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया? वाई का मान आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कही है कि अगर एक अंक और प्रश्न पत्र में जोड़ा जाए और वह उत्तर सही भी दे, सही दी यानी कि पूर्णांक में भी 1 बढ़ेगा और प्राप्तांक में भी 1 बढ़ेगा, यानी कि पूर्णांक में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा और प्राप्तांक में भी 1 बढ़ेगा, तो 1 बाई प्लस 1 आ जाएगा और एक्स प्लस 1 आ गया, दोनों में 1 1 बढ़ गया। ठीक है, तब कितना आ गया? अब 76 आ गया। अब बस आपको लोग क्या करना, बहुत लोग इसमें गलती की है, जो पिछले क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ तो क्या कहते हैं, इसमें 101 कहते हैं। क्यों नहीं भाई 101 क्यों करेंगे? क्योंकि वो परसेंट जो हम कहें 76 के अनुसार लगा रहे हैं, हमने पूर्णांक में 1 और प्राप्तांक में तो 1 1 ले लिया है। आप कहेंगे बिल्कुल, बस आपकी इसमें काटापीटी कर दे, आंसर आ जाए। काटापीटी करो, 19 से जाओगे 19 चक्कू 76, 4 से इसको काटोगे 25 पर जाएगा, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा? 25 वाई। ठीक है, 25 वाई आ गया। एक बात हमेशा आपको याद रहे, 25 वाई आ गया, 25 वाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं अभी गुणा 1 की नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? अभी आपको समझेंगे। अब इसकी 19 से गुणा करवाओ। अच्छा, क्योंकि बराबर के उस तरफ है तो अगर ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा? 19 एक्स। ठीक है, 19 एक्स बराबर में भाई 25 की मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे और 19 की मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे तो भाई 1 माइनस हो जाएंगे, तो 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पर y का मान डाल दीजिए, y का मान डालिए। अगर y का मान डालने होंगे तो y मैंने हटा दी यहाँ पर, और y का मान कितना है? 3x बटे, y का मान कितना है? तो आप कहेंगे 3x बटे 4, तो यहाँ पर मान रख दीजिए y का गुणे 3x बटे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा,
देखो अब कितना आ जाएगा, 3x/4 आ गया, 3x/4, 25×3 = 75, ये 19 आ गया ना, 6×4 = 24, ये 25×100, 4 से 19 पर काटा, ठीक है 4, ये हमने 19 से घटाया 25, इसकी मल्टीप्लाई वाई का अगर मैंने मान रख दिया, क्योंकि 25 वाई था मेरे पास, ठीक है, तो 25×75 में से 19 जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यार। इसको यहाँ से हटाइए, फिर से हटाइए, 1 मिनट, इसका हम अगर ना काटें तो मान लीजिए इसको अगर मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करवाते हैं, अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, 100/100 और माइनस में कितना आ जाएगा, 76x, तो मेरे पास कितना आ गया, 76x, ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, बराबर में कितना आ गया, 24, ठीक है 24 आ गया, ठीक। अब 100y का मान रख दीजिए, 100y का अगर मान रख देंगे तो 100y का मान कितना, 3/x, तो 100y की जगह पर रख दीजिए 3/x, तो 100 × 3y, 3/3x/4, 4 से कटोगे कितना हो जाएगा, 25 पर, 25×3 कितना आ जाएगा, 75, कितना आ गया, 25×3 = 75, और 75 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, x बराबर कितना आ गया, 24, x बराबर कितना आ गया, 24, यही 24 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आप लोग माइनस का समझ रहे होंगे, जब आप यहाँ पर इसमें तुलना करेंगे तो माइनस वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बिना तुलना लगा लिया है ना, तो वाई x बराबर कितना आ गया, 24 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन, ये नेक्स्ट टाइप है, ये अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं वो आय और वृद्धि से संबंधित टाइप है, ठीक है। इसको देखिए, ये टाइप क्या कह रहा है, कह रहा है रामू अपनी आय को 72% व्यय करता है। रामू क्या करता है, अपनी आय का 72% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो जाती है, और पहले रामू वाई की बचत करता था, यानी कि जो पहले बचत करता था उसे आप वाई मान लीजिए, और वेतन में वृद्धि के बाद अब जो बचत करता है उसे x मान लीजिए, और फिर x - y बटे गुणे 100% का मान निकालना है आपको। देखो अब क्या करना, थोड़ा क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ। भाई अगर मैंने मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं, मान लिया मेरी आय या रामू की आय 100 रुपये है। रामू की जो आय है दोस्तों कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। इसमें से क्या करता है रामू 72 व्यय कर देता है। अगर दोस्तों 72 रामू व्यय कर देता है तो रामू की बचत कितनी है, तो आप कहेंगे 28, और इस बचत को, पहले वाली बचत को वाई बचत करता है, यानी कि इसको क्या मान लिया इन्होंने, वाई मान लिया, ठीक है। दूसरी बात, अब कह रहा अगर वाई 12% की वृद्धि हो जाती है, अगर 100 में 12 की वृद्धि कर दोगे दोस्तों तो 112 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और क्या कह रहा है, और अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। व्यय कितना है, 72 का, 72 में 5% की वृद्धि कर दो, तो 72 का अगर 5% आप निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 1/20, और 1/20 मतलब कितना, 3.36 दूना 72, यानी 3.6 निकलेगा। कितना निकलेगा, 3.6, तो 3.6 की इसमें वृद्धि कर दो तो 72 और 3 कितना होगा, 75.6 आ जाएगा, 75.6। अगर 112 में से 75.6 जाएगा तो कितना बनेगा, 36.4 बनेगा। ये किसका मान है, ये आपका x का मान है, ठीक है। बस यही आपसे पूछा, ये x का मान है। अगर आप इसमें से पूछें तो x और y का मान रख दिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 - 4, माइनस का कितना है, 28 है, ठीक है, बटे का कितना है, 28 है, और परसेंट के लिए कितना लगाओगे, 100 लगाओगे। यही तो आपसे पूछा है, यही पूछा है। अब क्या करना है, 36 4 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.4 ये बचा, बटे का कितना है, 28, और गुणे का कितना है, 100 है। तो आप इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 840 बटे का 28, ठीक है, 840 गुणे का 28, गुणा कर दीजिए, ये 14 छक 84, 14 दूनी 28, 14 छक 84, 60 आ जाएगा, 2 से काटोगे 30%, 30% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर ए वाला 30% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, उम्मीद है समझे होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, एक आदमी अपनी मासिक आय 30% बचत करता है, 30% क्या करता है, बचत करता है, और उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। आपको पहले आय उसकी 30% बचत करता है, मान लिया आय दोस्तों 100 थी, अगर 30% की वो बचत करता है तो दोस्तों खर्च कितने का करता होगा, 70 का, 70 ये क्या खर्च है, ठीक है, खर्च कितने का, 70 का, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अब मासिक आय कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक है। और क्या पिछली बचत में 20% की अधिक बचत करता है। पहले भाई 30 की अगर बचत करता था तो 20 की 120 कर लो इसका, तो 12 3 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यानी कि अब कितने की बचत करता है, तो आप कहेंगे अब करता है 36 की बचत। कितने की करता है, अब दोस्तों 36 की बचत करता है, कितने की, 36 की, ठीक है। अब अगर 36 की बचत करता है, पहले 30 की करता था, अब 36 की करता है, तो कितना इसमें खर्च कितना करता है भाई, 6 अगर 4 और ये कितना 10 में से 6 64,
नहीं 7, 74। अब कितना खर्च करता है? 74 खर्च करता है। अब कितना खर्च करता है? तो आप कहेंगे 74 खर्च करता है। तो उसने क्या पूछा? तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि। भाई पहले 70 खर्च करता था, अब 74 खर्च करता है। कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। किससे? 70 से। गुणे का कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे। तो काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 40 से बटे 7, तो ये कितना जाएगा? 7 पचे 35, 7 छंग 42। 7 6 से तो जाएगा नहीं, 6 से कम ही आएगा। 7 पचे 35, ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा ना। 7 पचे 35, 5.7 आ जाएगा। 7 पचे 35, क्योंकि 5 के अनुसार जाएगा, तो 5.7 राइट आंसर होगा। ठीक है, 5.7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं और बहुत सरल होते हैं। क्या पूछा? हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की, और शेष राशि, बस ये आपको ये बताना कुल राशि या शेष राशि। तो शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर, और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास शेष रुपया बचता है। ठीक है, मैंने क्या माना? भाई मैंने माना मेरे पास 100 रुपया है। कितना रुपया? आप कहेंगे 100 है। ठीक है, 100 रुपये है। यक्स का अगर 15% में खर्च करता हूँ तो मेरे पास 15 खर्च किए, तो मेरे पास बचा कितना? आप कहेंगे 85। भाई 85 बचा। ठीक है, बटेगा कितना होगा? 100 हो गया। लेकिन इसका 20% खर्च करता हूँ, यानी कि इसका 80% बचा। ठीक है, और उसका 10% खर्च करता है, यानी कि इसका 90% बचा। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर आंसर रखता हूँ। ठीक है, अब उसको देखिए, अगर सॉल्व करते हैं तो ये काटा पीटी करो, तो काटा पीटी आप कीजिए, काटा पीटी कीजिए। तो 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब 2 0 से 2 0, अब कुछ बेटा अब कट जाएगा। और भी इसको अगर आप 5 से काटो, 5 से काटोगे 20 पर, 5 से काटोगे कितना बचे? 17 पचे 85, 17 पर। ठीक है, 17 पर आ गया। अब इसको इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लीजिए। तो ये कितना आ गया? यक्स गुणे 17 गुणे 8 गुणे 9 बटेगा कितना है? ये आपका कितना आ गया? 20 गुणे का 2 0 और, क्योंकि इधर वाले चले गए। बराबर में कितना आ गया? बराबर में कितना? 42,840। 42,840 ये है। अब देखिए 8 से कटेगा, 8 40, 8 3 24, 4 8, ये 8 से कट जाएगा। 8 से काटिए, 8 से इसको काटोगे तो कितने बार? 8 पंचे 40, 8 3 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। ठीक है, अब 5 5 10 5 15 3 18, ये 9 से भी कटेगा। 9 से काटिए, 9 से अगर आप इसको काटेंगे तो 9 छक 54 नहीं, 9 पचे 45, 8 बच्चा 85 हुआ। 85 में ये 9 9 9 81, ये 4 बचे, 9 पचे 45। अब ये 17 से कटेगा, 17 पच्चे 17 3 51, 51 में बचा 8, 17 से भी कटेगा। 17 से काटिए, 17 3 51, 8 बचा, 17 पचे 85, कितना हुआ? 35 गुना। अगर ये 35 हुआ, 35 गुना होता 70, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत एसएससी इनका फेवरेट हो गया। 2021 में एनटीपीसी में जब से आया है, 2022 के आप एसएससी के उठा के देख लीजिए, 2023 एसएससी उठा के देख लिए, रटा हुआ ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सब में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। जब से एनटीपीसी ने पूछा है ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है? 4300 रुपये है। और ये 110% अब की बार भी एग्जाम में छपेगा ऐसा क्वेश्चन। 4300 रुपये। ए अपने का वेतन का 45% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। क्या बोला? ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन बताना। अगर उनकी बचत राशियां बोला समान है, अगर क्या बोला? बचत राशियां समान है, तो मैंने बचत बराबर कर लो। ए कितना बचत करता है? तो आप कहेंगे ए 5%, तो ए कितना बचत करता है? तो ए 5% बचत करता है। ठीक है, ए जो बचत करता है 5% बचत करता है। ठीक है, ए कितनी बचत करता है? तो आप कहेंगे ए भैया बचत करता है 5%। ठीक, इसका डायरेक्ट कर लो 100, 5% बटे 100। ठीक है, और बी कितनी बचत करता है? ऐसे ही कर लो, एक 5% बचत करता है, परसेंट लगा लो। ठीक है, और बी कितनी बचत करता है? 80% खर्च करता है। अगर बी दोस्तों 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 20% बचाता है। ठीक है, चलिए अब परसेंट से परसेंट हटाइए, परसेंट से परसेंट हट गया। 1 से काटोगे, 5 से काटोगे, कितने बार जाएगा? 5 चक्कू 20। ठीक है, अगर ए बटे बी की हम बचत राशियाँ देखें कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे बी ए आ जाएगा 4 पर और बी आ जाएगा 1 पर। कुल मिलाकर कितना पैसा? आप कहेंगे 5। लेकिन क्वेश्चन ने उनके योग का वेतन कितना दिया? ये हमेशा याद रखना, ये जो आता है उनका वेतन आता है कि इतना वेतन है उनके पास। कितना आ गया? 4:1 के अनुपात में वेतन आया। कितना आ गया? 4:1 के अनुपात में वेतन आया। अच्छा, कुल वेतन उसने ए का वेतन यानी 4 का मान आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, उसके बाद कुल वेतन 5 हुआ। 5 का मान कितना दिया है? 4300। कितना मान दिया है 5 का? 4300 मान दिया। 1 का मान कितना जाएगा? तो 1 का मान निकाल लीजिए। 1 का मान आपका आ गया 5 9 40, 5 6 30, 86।
4 कॉमन आ गया तो 4 की गुणा यहाँ भी, 4 की गुणा यहाँ भी, 4 जीरो 0, 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 अट्ठो 32 और 2 34, 3440 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। अब ये कब का आया हुआ क्वेश्चन आप देखें, आरपीएफ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में क्या पूछा क्वेश्चन, कह रहा है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। क्या बोला, मॉरिस अपने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये वेतन में वृद्धि मिली, लेकिन खाद्य सामग्री वस्तुओं पर अपना खर्च उसने नहीं बढ़ाया, यानी खर्चा पहले जितना था उतना भी अब भी खर्चा कर रहा है। अब क्या कर रहा, लेकिन अब जो भोजन पर खर्च गिरकर क्या हुआ, 20% हो गया। तो उसकी आरंभिक आय कितनी थी, क्वेश्चन समझ गए। अब सेम क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया। क्या पूछा गया, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, लेकिन अपने वेतन में 1000 वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने क्या किया, खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। वहाँ भी खाने में खर्च नहीं बढ़ाया, यहाँ भी खाने में खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। खर्च कम होकर क्या हो गया, 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जैसे ही पूछा गया तुरंत आपने 2019 में आरपीएफ में एग्जामिनर ने पूछ लिया। ये होती है महत्ता प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तभी भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये लगाइए क्वेश्चन, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, अगला वाला भी बताऊँगा, लेकिन आप उसको अपने आप भी लगाएंगे। देखियो भाई, क्या था, पहले भोजन पर 25% आय का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या बोलेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। ठीक है, यानी कि अगर पहले उसकी आय दोस्तों 4 थी तो कितना खर्च करता होगा, 4 में 1 खर्च करता होगा, 1 खर्च करता होगा, 25% खर्च करता ना, तो 4 में 1 खर्च करता होगा। अगली बात, फिर उसने क्या पूछा, भोजन पर अब उसने आय में कुछ वृद्धि हुई, आय में वृद्धि होने के बाद क्या बोला, अब उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। खर्च गिरकर 20% की मतलब क्या होता है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि आय 5 हुई, खर्च अब भी क्या है, 1 ही है। अच्छा, यहाँ पर खर्च में कोई परिवर्तन है, आप कहेंगे नहीं है। अब अच्छा, यहाँ पर कोई खर्च में परिवर्तन नहीं है, अगर परिवर्तन होता तो उसे हम बराबर करते हैं, खर्च बराबर, अगले क्वेश्चन में हम बराबर करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हम खर्च को बराबर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, खर्च यहाँ पर बराबर है। ठीक है, अच्छा, अगर खर्च बराबर है तो भैया आय में कितनी वृद्धि हुई, आप कहेंगे 1, पहले भाई 4 आय थी, अब आय कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा भैया 4, 1 ना बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1 ना बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1000 बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1000 बढ़ी। तो 1000 बढ़ी, तो उसने क्या पूछा, आरंभिक आय। आरंभिक आय पहले कितनी थी, 4, तो 4 ना होकर 4000 होगी। राइट आंसर क्या है, डी है। अगर बाद वाली पूछे तो 5000, तो आरंभिक पूछे तो 4000। क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर। इस बात में किसी बात को कोई भी भैया डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। वैसा सेम क्वेश्चन भाई, क्या था, पहले 33% खाने पर खर्च करता था, यानी कि यहाँ पर भाई मैंने मान लिया आय 100 थी, 100 में से बच्चा भैया 33% भाई साहब क्या करते थे, खर्च करते थे। इधर बना देता हूँ भाई, पहले आय कितनी थी, 100 थी, जिनमें से भाई साहब कितना 33 खर्च करते थे, कितना खर्च करते थे, 33। अब आय क्या है, अब आय 100 है, लेकिन अब खर्च कितना करते हैं, 27 खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं, 27। भैया देखो खर्च बड़ा, उसने क्या पूछा, लेकिन खाने पर कोई खर्च नहीं बढ़ाया। तो भैया खर्चा अगर नहीं बढ़ाया तो इनको क्या कर लो, बराबर कर लो। इनको बराबर करने के लिए 33 और आपको 27 का लासा लेना पड़ेगा। अगर 33 और 27 का लासा वैसे तो 297 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको काटोगे 3 से तो 11 पर आ जाएगा, और इसको काटोगे 3 से 9 पर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर 99, 99 की 3 में मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आएगा, 297। कितना आ गया लासा, 297। अगर 297 लासा, यानी ऐसी संख्या 297 जिस पर बराबर होंगे, 297 हैं जो आपको इनको बराबर करेंगे। 297 बनाने के लिए हमें इस पर किसी 33 की किसी में मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी 9 से। यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई, 9 से, और यहाँ पर कितने की, 11 से। यहाँ पर 11 से कर दोगे ये भी 257 बन जाएगा, यहाँ पर 9 से कर दोगे ये भी 257 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, तो यहाँ भैया 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो गया, 900 हो गया, 900। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, हो गया कितना हो गया, 1100। अच्छा एक बात बताओ, दोनों हमारे खर्चे बराबर हैं, लेकिन आय क्या है, आय अपरिवर्तित हो गई। पहले मेरी आय 900 थी, अब मेरी आय कितनी हो गई, 1000 हो गई। मेरी आय बढ़ी कितनी, तो आप कहेंगे मेरी आय भैया 100 रुपये बढ़ी। कितनी बढ़ी, 100 रुपये बढ़ी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 100 ना बढ़ी, कितनी बढ़ी, मैं सही कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल है 11, लेकिन 1100 होगी। कितनी होगी दोस्तों, ये 1100 होगी, 1000 ना 1100 होगी, कितनी होगी, 1100, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करवाई ना। तो मेरी आय कितनी बढ़ी, 200 बढ़ी। यहाँ पर आय मेरी कितनी बढ़ी, 200, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 200 ना बढ़ी, कितनी बढ़ी है, 1000 वृद्धि हुई, 1000 की वृद्धि हुई है। तो कितना होगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, 5। 1 का मान कितना आ जाएगा, 5%। 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 1 का मान 5 आ गया। उसने पूछा क्या है, तो उसका आरंभिक वेतन कितना था। अच्छा एक बात बताओ, आरंभिक वेतन कितना था,
यही तो था आरंभिक वेतन। नहीं, आरंभिक वेतन अब ये नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला। आरंभिक वेतन कितना था, 900। तो 1 का मान अगर 5 है तो 900 का मान कितना होगा, 9 5 4500। 1 का मान 5 तो 900 का मान कितना हो गया, 900 मल्टीप्लाई करवा तो 900 4500, 9 5 4500। क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यहाँ तक हमने बेहतरीन क्वेश्चन किए। कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के ये लगभग 19 से 20 क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। मैंने हर प्रकार के 3 टाइप इसमें हमने खत्म किए हैं और सभी प्रीवियस क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी, हर प्रकार के क्वेश्चन लिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर वाकई में अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।